बीपीएससी द्वारा हो रही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 से 3 विषयों के लिए पात्र हैं और वो आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मिडिल स्कूल में 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, 2 विषय के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों विषयों से आवेदन करना चाहते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी में 2 विषयों के लिए एलिजिबल हैं, तो वो भी टीजीटी के अंदर ही 2 विषयों के आवेदन करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पीजीटी में भी 2-2 विषयों से एलिजिबल हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हम क्या करें। कुछ ऐसे भी प्रश्न मेरे पास आए जिनमें छात्र कह रहे हैं कि हमको मिडिल स्कूल, टीजीटी और पीजीटी तीनों का फॉर्म भरना है, तो ये हम एक ही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरेंगे या अलग अलग रजिस्ट्रेशन तीनों का करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि आखिर ये कैसे भरे जाएंगे अगर आप 2 से 3 विषयों के लिए एलिजिबल हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बातें हैं उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन है। अगर यहाँ पर हम बात करें जूनियर टीचर की मिडिल स्कूल की, तो 8 विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें से गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, 6 विषयों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 8 नहीं। तो यहाँ पर अब छात्र कुछ ऐसे हैं, सपोज करो जो छात्र हैं बीए किए हुए हैं, ठीक है, तो बीए किए वाले छात्र ऐसे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी ले ली और साथ में हिंदी भी ले लिया है, तो सोशल साइंस के लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं वो और हिंदी के लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं। ऐसे कुछ और भी अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर छात्रों का कहना कि हम सामाजिक विषय से और हिंदी विषय से दोनों से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों अभी तक आयोग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई उसमें स्पष्टता ना होने के कारण अभ्यर्थी परेशान है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसी के साथ ही टीजीटी में देखिए, टीजीटी में अगर कुल बात करें तो यहाँ पर 15 विषयों का नोटिफिकेशन है। सेम सिचुएशन टीजीटी में भी लागू हो रही है। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे नीचे साइड, तो यहाँ पर आपको एक जगह कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं 6 से 8 तक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो पेज है ओपन किया हुआ है। यहाँ पर पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, एक बार बता देता हूँ मैं फिर से, जो अभ्यर्थी नए हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, कि यहाँ पर जूनियर टीचर में आवेदन करने के लिए आपके पास नंबर 1 ग्रेजुएशन होना चाहिए, नंबर 2 बीएड या डीएलएड में से कोई एक होना चाहिए, या फिर बीएलएड 4 वर्षीय कोर्स है, 4 वर्षीय कोर्स ये है बीएड या बीएससी एड, ठीक है, या 1 वर्षीय बीएड स्पेशल एजुकेशन है, या बीएड एमएड आपका है इंटीग्रेटेड पीजी के बाद, तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं, बशर्ते आपके पास 6 से 8 तक के लिए जो बिहार टेट है या फिर सीटेट पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पर 90 नंबर चाहिए जनरल छात्रों को, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं। वहीं पर जो जनरल महिलाएं हैं उनके लिए मात्र 82 नंबर ही चाहिए होगा। अदर स्टेट के सभी को 82 नंबर पे क्वालिफाई करवाया गया। बाकी पीएच के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगा गया है जूनियर के लिए। जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो तभी आप इसमें जो है अप्लाई करने का सोचिएगा। अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का ये पेज है, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट इन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कि अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है। तो इस बात का आशय क्या हुआ? इस बात का आशय ये है कि अगर आप 6 to 8 वैकेंसी में 2-3 या अधिक विषयों के लिए पात्र हो रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे बेस्ट है उसमें किसी एक का ही आपको यहाँ पर चयन करना है।
इसका मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। एक ही विषय से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो अगर आप पात्र हैं तब भी आप 2 विषयों के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार टीजीटी में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 विषयों के लिए पात्र हो रहे हैं, एलिजिबल हैं। तो क्या टीजीटी में 2 विषयों के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। ये रूल उनके लिए भी लागू होगा, सेम टू सेम। और यहाँ पर भी आपको ये देखना होगा कि आपने एस्टेट किस विषय से पास किया है। जिस विषय से आपने एस्टेट पास किया हुआ है उसी विषय से आपको टीजीटी का फॉर्म भरना है। अगर आपने मान लिया कि एस्टेट 2 विषयों के लिए 2 विषयों से पास आउट हैं, 2 विषयों से फॉर्म भरा था, क्वालिफाई है यहाँ पे एस्टेट, तब भी आपको एक ही विषय का चयन करना है जो आपके लिए बेस्ट हो। इसी प्रकार ये कंडीशन पीजीटी में भी लागू होती है, सेम टू सेम। आपको यहाँ पर पीजीटी में भी एक विषय के लिए ही फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर देखो, जब आप फॉर्म में आओगे और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो कोई केवल और आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा। एक ही विषय आप सेलेक्ट कर सकते हो, 2 विषय सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से टीजीटी में भी आप यहाँ पर भी एक विषय सेलेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से पीजीटी में भी एक ही विषय सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्म आपका जो है एक ही विषय के लिए भरेगा है। समझ में आ गई बात? अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम अलग रजिस्ट्रेशन कर दें और दूसरे विषय का अलग से फॉर्म भर दें, उस केस में आपको बता दें यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। वहाँ पर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करके मैसेज आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एक ही विषय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि आप 6 से 8 की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो, 9-10 की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो, पीजीटी वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो, तो एक ही रजिस्ट्रेशन में आप तीनों भर सकते हैं। लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं और एक ही वैकेंसी के सापेक्ष में 2 विषयों से फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो जानकारी मैंने देने की कोशिश करी आपको समझ में आई होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, क्या 2 विषयों से आवेदन कर सकते हैं? तो जी नहीं, 2 विषयों से आवेदन नहीं कर सकते हैं। फॉर्म आपका रिजेक्ट होने की बात छोड़ दो, आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। यानी आप सबमिट ही नहीं कर पाओगे। 2 रजिस्ट्रेशन अलाउड है या क्या? 2 रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तीनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो अगर आप पात्र हैं तो जूनियर, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपना कंप्लीट फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आपको वीडियो के एंड में और कार्ड बटन पे आपको लिंक मिल जाएंगे। और भी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण क्वेरी जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं। आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो चैनल पर जा करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।